बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या कश्मीर में कोई उठापटक, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जरूर नाम आता है। भारत में सालों पहले सबसे पहले कम उम्र के युवा आईपीएस अफसर बनने वाले अजीत डोभाल ही हैं। अजीत डोभाल भारत के इकलौते ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाली गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। हाल के पठानकोट ऑपरेशन को सफल बनाने में उनका अहम रोल रहा था। 1980 के बाद वह कई सिक्योरिटी कैंपेन का हिस्सा रहे। अपनी हिम्मत और जज्बे के बूते डोभाल ने जासूसी की दुनिया में कई ऐसी मिसालें कायम की हैं जिससे उन्हें दुनिया रियल जेम्स बॉन्ड के नाम से जानती है। तो आइए जानते हैं कि अजीत डोभाल कौन है। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल गांव में हुआ था। डोभाल ने अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी और उन्हें केरल के 1968 बैच का आईपीएस अफसर बनाया गया था। महज 4 साल बाद 1972 में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए थे। उन्होंने अपने पूरे करियर में महज 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी थी। उनका ज़्यादातर समय खुफिया विभाग में बतौर जासूस गुजरा है। 2005 में आईबी डायरेक्टर पोस्ट से रिटायर हुए थे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में डोभाल मल्टी एजेंसी सेंटर और जॉइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चीफ वे थे और वे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। विवेकानंद फाउंडेशन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के थिंक टैंक के तौर पर जाना जाता है। जासूसी की दुनिया में 37 साल तक तजुर्बा रखने वाले डोभाल 31 मई 2014 को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित कर दिए गए थे। अजीत डोभाल ने 1980 में लाल डेगा के नेतृत्व को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों को काबू करने के लिए उन्होंने मोर्चा संभाला था और लाल डेगा के 7 में से 6 कमांडरों को अपने साथ जोड़ लिया था। और यही नहीं, खुफिया एजेंसी रॉ के अंडर कवर एजेंट के तौर पर डोभाल 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे थे। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के काउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी जीत के नायक बने थे। वो रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गए और आतंकियों को जानकारी सेना को दी, जिसके आधार पर ऑपरेशन में भारतीय सेना को सफलता मिली थी और 1988 में सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले देश के पहले यंग पुलिस अफसर बने थे। अमूमन ये पुरस्कार सिर्फ आर्मी के लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन ये पुरस्कार अजीत डोभाल को भी मिल चुका है और 1999 में गंधार प्लेन हाईजैक के दौरान ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अजीत डोभाल आतंकियों से निगोशिएशन करने वाले मुख्य अधिकारी थे और जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच काम करते हुए डोभाल ने कई आतंकियों को सरेंडर भी करा दिया था। 2014 की एक घटना के बाद अजीत डोभाल को भारत का एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था। उसी साल 2014 में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने भारत की 46 नर्सों को इराक में बंदी बना लिया था। इनको छुड़ाने के लिए भारत ने खुफिया मिशन किया, जिसके तहत अजीत डोभाल खुद इराक गए थे। ज़मीनी हालात को समझने के लिए उन्होंने आईएसआईएस के आतंकियों से बातचीत की, उन्हें कन्विंस किया और सफलतापूर्वक सभी नर्सों को सुरक्षित वापस ले आए।